तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आपका झारखंड बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल परीक्षा है जो आपका होने वाला है। वो प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगा, कैसे होगा, आपको क्या करना है, नहीं करना है, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, एग्जाम में पेपर कैसा आता है, आपको आंसर कैसे लिखना होता है, और बहुत सी बातें हैं जो आपके डाउट होंगे वो आप हमसे बाद में पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। तो पहले बात करते हैं, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा और आपका एक दो ही एग्जाम बचा होगा और आप एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान देने की बात जरूरी है कि आपका जैसे ही एग्जाम थ्योरी का एग्जाम कंप्लीट होगा वैसे ही आप कुछ दिनों के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब जो जैक बोर्ड ने अब तक जो डिसाइड किया है, जैक बोर्ड का जो टाइम टेबल आया था उसके अकॉर्डिंग, तो आपका जो एग्जाम का होगा, जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो 4 से लेकर 20 फरवरी तक, 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका निर्धारित किया गया है। जिसे हम बात करते स्टार्ट करते हैं यहाँ सबसे पहले एक चीज़ को हम ध्यान देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो एग्जाम था, जो आपका एग्जाम चला था, जो थ्योरी का एग्जाम चला था, वो बात को क्लास 10th की यानी माध्यमिक परीक्षा मतलब क्लास 10th का, तो आपका 11 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक हो जाना था। बात करते हैं जो इंटरमीडिएट की बात करते हैं यानी इंटर में बात करते हैं। अभी इंटर में बात करूंगा तो मैं सबकी बात करता हूँ ना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो एग्जाम हो रहा था, अभी जो हो रहा है वो 11 से लेकर 3 मार्च तक हो जाना है। वैसे आपका एग्जाम डेट एक्सटेंड हुआ है साइंस और कॉमर्स और का इंग्लिश का एग्जाम, बाकी आर्ट्स का तो आई थिंक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं अभी काम की बात। जो काम की बात है हम बात करते हैं यहाँ पर, सीधा हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 से चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 में ध्यान दोगे तो लिखता है कि माध्यमिक परीक्षा मतलब कि क्लास 10th, याद रखना। जब ये बोलूँगा माध्यमिक परीक्षा मतलब क्लास 10th, इनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम का जो डेट दिया गया है वो 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, कहाँ तक है ना, इस जो भी उनका संबंधित स्कूल है, जहाँ पर आपने स्कूल, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की होगी क्लास 10th, उनका वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए है कि जो भी पेपर आएगा वो जो भी स्कूल के हेड होंगे उनका होगा कि वो जो भी प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न पत्र होगा वो संबंधित जिला के जिला अधिकारी से उनको वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उनको कब से कब मिलेगा, उनको 28 फरवरी से लेकर ये 3 मार्च तक उनको ये सारा कुछ पेपर्स मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर जो भी क्लास 10th का आना है। तो ये बात रखना कि ये वीडियो है नॉट फिर क्लास, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12th के भी बात करेंगे दोनों। तो ये बताया था, ये आपका हम क्लास 10th की बात करते हैं। अब बात करते हैं, हमारा बात आता है सेकंड बात जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो हम बात करते हैं इंटरमीडिएट साइंस, मतलब कि साइंस, फिर हो गया आपका वाणिज्य मतलब कॉमर्स, और हो गया कला संकाय मतलब आर्ट्स। मतलब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए जरूरी है वो होता है हमारा साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, यानी इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स कॉमर्स और का एग्जाम कब से कब होगा। तो इनका जो डेट डिसाइड किया गया वो आप देख सकते हैं, वो 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक दोनों पालियों में हो जाएगा। मतलब कि एक हो सकता है आपका 12 बजे के पहले होगा, एक आपका 12 बजे के बाद होगा। इसके लिए जो भी संबंधित आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपके स्कूल आपको है ना, उनको स्कूल को मिल जाएगा। 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक उनको मिल गया होगा। मतलब 1 मार्च है तो आज तक उनको ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल गया होगा स्कूल को। ठीक है, तो ये हमारा काम नहीं था। अब हमारा काम क्या है, हमारे पॉइंट क्या रहेगा वो बात करते हैं यहाँ पर। तो पहली बात समझ आ गया कि आपको एग्जाम का डेट दे गया ऑफिशियली, वो देखोगे तो आपका 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, मतलब आपके पास देखोगे सर आपके पास एकदम टाइम भी नहीं है। अब जैसे आपका साइंस और कॉमर्स की बात करें तो उनका कुछ डेट एक्सटेंड हुआ है इंग्लिश को लेकर, तो आई होप कि जैक बोर्ड पर कुछ संज्ञान लेगा और वो डेट को आई थिंक थोड़ा एक्सटेंड कर दे, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं बचा है। ठीक है, अब कोई बात हम ये भी बताएंगे कि आपको करना है क्या है प्रैक्टिकल के लिए, क्या करना होता है। ठीक है, इसके लिए जो भी होगा बाकी यहाँ पे काम चीज नहीं है। अब जब पे काम की बात आती है वो होता है आपका माध्यमिक परीक्षा मतलब क्लास 10th के लिए। तो हम बात करते हैं क्लास 10th का डेट कब से कब दिया गया है, और ये हो गया हमारा क्लास 12th। ठीक है, यानी परीक्षा और उनका आंतरिक मूल्यांकनों का अंकों का संधारण हेतु निर्धारित करेंगे। मतलब कि जो पेपर चेकिंग होगा वो आपका 5 मार्च से लेकर 21 मार्च तक कंप्लीट भी हो जाएगा। आपका जो भी पेपर करेक्शन होगा, पेपर चेकिंग होगा, वो सब इनके बीच ही हो जाना है। ठीक है, याद रखना आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो तो 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होगा, लेकिन जो अंकों का जो निर्धारण होगा यानी उनका जो पेपर चेकिंग होगा प्रैक्टिकल का, वो आपका 5 मार्च से लेकर 21 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कुछ भी है, अब बाकी जो आपका काम था वो इतना ही था जो आपको बता गया। अब जो बात आता है इंपॉर्टेंट, वो क्या करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना कि कुछ बातें हैं जो यहाँ पर होती है कि प्रैक्टिकल्स आपको एकदम अपडेट रहना है। जैसे आपका एग्जाम सबमिट होता है आपको स्कूल में जाना, पता करके आना है कि आपका एग्जाम कब होगा। लास्ट टाइम ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, उन्हें पता ही नहीं है ना, उनका एग्जाम हो गया, वो छुट्टी बनाने चले गए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मत करना है जी, बार बार कहता हूँ। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा है ना, तब तक आप इधर उधर नहीं भागोगे। अब प्रैक्टिकल एग्जाम किस किस पेपर का होना है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपने देखा होगा जिस जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है।
जिस भी एग्जाम, कुछ आपके पेपर 70 मार्क्स के होते हैं, 70 मार्क्स के होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं जो आपके 80 मार्क्स के होते हैं, यानी 80 नंबर का होता है। इन सभी में प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल कैसे होता है वो अपने स्कूल में जाकर पता कर लो, आपको वहाँ से चीज़ें पता चल जाएगी, स्कूल आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और आपका कब प्रैक्टिकल पड़ेगा ये भी आपको स्कूल वाले बता देंगे। तो जैसे एग्जाम खत्म होता है, आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है। तो क्या बनाना है, तो बात है सबसे पहले कि आपको बनानी पड़ेगी प्रैक्टिकल कॉपी। हम बात करें साइंस में, तो साइंस में कॉमर्स का एग्जैक्टली जो कॉमर्स वाले बच्चे, वो कमेंट कर देना कि उनका किन किन पेपर 70 मार्क्स का हुआ था, उनके लिए कुछ हम बता देंगे। बाकी मिली हम बात करते हैं साइंस की, बात करते हैं यानी इंटरमीडिएट साइंस की बात करते हैं, तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस है, ये कंपलसरी इनको बनाना है प्रैक्टिकल फाइल्स। ठीक है, ये चारों का प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल हम सब बता देंगे, है ना। यूट्यूब पे बने रहना हमारे चैनल पे, हम आपको सब बता देंगे क्या करना है। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लास्ट 2-3 साल उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछ के रखा है, उसके लिए भी 1-2 दिन में वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप वहाँ देख लेना कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं और उनका आंसर्स क्या होगा। आंसर आपके प्रैक्टिकल कॉपी में ऑलरेडी लिखा होता है, बस डेटा चेंज करना पड़ता है। जो आप प्रैक्टिकल में करोगे, कुछ चीज़ें होती है तो एकदम कॉमन टू कॉमन, एकदम सेम टू सेम भी हो जाती है ना। तो क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आंसर लिखते हैं, सब बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, और जिनका आर्ट्स है या फिर कॉमर्स की बात करते हैं, वो बच्चे थोड़ा ध्यान देना कि उनको अपने कमेंट करके बताओ कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट 70 मार्क्स या 80 मार्क्स का था, है ना। उनको भी प्रैक्टिकल फाइल लाना होगा, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाता है ना। और जो भी कुछ होगा, हम हेल्प होगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो साइंस के समझ गए, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर साइंस, इनका पीडीएफ हम भी अपलोड कर देंगे। और प्रैक्टिकल कॉपी जो एग्जाम हुआ था उसका जो प्रश्न पत्र है, उसको भी यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे। चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्वेश्चन में कैसे लिखा जाता है एग्जाम में पेपर्स को, प्रैक्टिकल में, और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पर। क्योंकि आई होप बहुत लोगों का पेपर थ्योरी खराब गया होगा, तो अच्छे से रखना। अब लास्ट चांस होता है ना, अंतिम समय आके कोई भी कोताही नहीं बरतनी है कि अब रिलैक्स करते, चिल करते मत करना। जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम ना हो जाए तब तक कोई चिल कुल करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा आपको इन्जॉय करने के लिए। बाकी आपका कुछ भी जनरल कॉम्पिटेंस का एग्जाम है, आपका कुछ मेडिकल का एग्जाम होगा, कुछ जेईई का एग्जाम होगा, नीट का एग्जाम होगा, सीईटी का एग्जाम होगा, उसको अगर आप प्रिपेयर करते रहेंगे साथ में। ठीक है, तो इतना ही बताना था इस वीडियो के माध्यम से। बाकी हम आप जैसे पेपर दोगे, हम 1-2 दिन में हम सारा पीडीएफ अपलोड कर देंगे, पेपर कैसे लिखते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी को हम यूट्यूब पर चैनल के माध्यम से पहले हम वीडियो में आपको बता देंगे प्रैक्टिकल कॉपी लिखा कैसे जाता है। उसका जो पीडीएफ होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जो भी हमारा माध्यम है उसके थ्रू हम आपको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। ठीक है, और आपका ये काम है कि आपके जो जूनियर स्टूडेंट होंगे जो क्लास 11th में होंगे, उनको भी कह दो कि चैनल से जुड़ जाएं, ताकि उनको लास्ट टाइम पर इतना प्रॉब्लम ना हो और वो शुरू से ही बहुत अच्छे से तैयारी करें और उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, जैसा एग्ज़ाम आपका अच्छा जा रहा हो। तो बस इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें अपडेट रहिए और चैनल पे बने रहना, और जो भी अपडेट आएगा उसको आप ध्यान से सुनते रहना।